आया तो आपके बीच में हमारे स्वामी जी आए हैं। मैं आपका स्वामी जी का स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, अपने भारत कॉलोनी, न्यू भारत कॉलोनी की तरफ से। बहुत ही सौभाग्य की बात है, माता जी ने हमें इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। साथियों, आज उसी के निमित्त हम आपके बीच में आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं और हमारा अयोभाग्य है जो स्वामी जी के मार्गदर्शन हमें मिले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भारत कॉलोनी में पहुंचने का बहुत आभार व्यक्त भी करता हूं। अपने इतना बिजी समय में से हमें 10 मिनट का टाइम दिया। बाकी विस्तार से सारा स्वामी जी बताएंगे, हॉस्पिटल के बारे में भी, अम्मा जी के बारे में भी। और मैं संजीव जी से कहूँगा 2 शब्द आप भी कहें। संजीव जी। आदर एवं सम्मान के योग्य हमारे स्वामी जी का न्यू भारत कॉलोनी पहुंचने पर तहे दिल से उनका मैं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे नज़दीक में भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला है, ये हमारे सौभाग्य की बात है और हमारे कॉलोनी वासियों के लिए। स्वामी जी से निवेदन होगा कि हमारे कॉलोनी के गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मुश्किल से ये लोग गुजारा करते हैं, तो उनके लिए जो भी सुख सुविधा का इलाज में हो सके उनके लिए एक स्थान अम्मा जी से कहवा के यहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं हो तो उनका बड़ी अति कृपा होगी। हमारे बहन जी किरण चौधरी जी हमारे साथ हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो हर वक्त हम लोगों के साथ रहते हैं, दोनों पति पत्नी। इस कॉलोनी पे सभी अपने कॉलोनी वासी पे किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होता है, ये लोग हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं इनका भी बहुत तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा बहन जी 2 शब्द कहें। आदरणीय स्वामी जी, आपके सामने चालू। ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। कुछ साल पहले अम्मा का आश्रम, जैसे कि केरल में अम्मा का आश्रम का हेडक्वार्टर्स है, जहाँ उन्होंने जन्म लिए, वहीं घर को एक बड़ा संस्था का हेडक्वार्टर्स बना दिया है। ज़्यादातर महात्मा लोग जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ ठहराने हैं और कहीं जाकर उनका संस्था खड़ी कर दिया, क्योंकि भारतवर्ष में महात्मा लोगों का कोई कमी नहीं था। इतना कृपा है भारतवासियों का, इतना आशीर्वाद है कि यहाँ महात्मा लोगों का कोई कमी नहीं हुआ। लेकिन अब तक का कोई महात्मा को अपने जन्मभूमि में वहाँ कुछ संस्था बनाना, वहाँ ठहरना, ये सब समाज ऐसा सहयोग नहीं दिया था। इसलिए महात्मा लोग क्या किया था, और कहीं जाकर उनका आश्रम खड़ी कर दिया। ये चरित्र है। लेकिन अम्मा स्त्री होने के नाते एक मतलब एक स्त्री का रूप धारण करते, मतलब शरीर धारण करते हुए भी अम्मा ने जहाँ अम्मा जन्म ली वहाँ अपने आश्रम खड़ी कर दी। मैं एक घटना बताता हूँ। कुछ साल पहले एक व्यक्ति, अम्मा शायद आप लोग सुना होगा, वीडियो भी देखा होगा, अम्मा एक एक करके सबको आलिंगन करती है। अम्मा इसलिए आलिंगन करती है कि
अम्मा के लिए हम सब लोग अम्मा के लिए बच्चे हैं। ये हम लोग माने न माने ये अलग बात है, लेकिन अम्मा के लिए हम सब लोग अपने बच्चे हैं। तो अम्मा को कुछ भेदभावना नहीं है, गरीब या अमीर, स्त्री या पुरुष, स्वदेशी विदेशी, छोटे बड़े, हिंदू या मुसलमान, और कुछ भी राजनीतिक दल इत्यादि कुछ भेदभावना नहीं है। अम्मा सबको अपने बच्चे समझकर स्वीकार करते हैं, गले लेती हैं, आलिंगन करती हैं। इसको हम कहते हैं अम्मा का दर्शन। ज्यादातर महात्मा लोगों का दर्शन बोलेगा तो आप लोग सुना होगा कि हम लोग मंच पर आ जाते हैं और कुछ भाषण देते हैं, कीर्तन गाते हैं और कुछ पुष्पवृष्टि करते हैं और चला जाते हैं। ज्यादातर 1 घंटा 2 घंटा का काम करते हैं। ज्यादातर महात्मा लोग ये किया है, भाषण दिया है, लेकिन बहुत सारे समाज के लिए सेवा किया है सारे महात्मा लोग। लेकिन जिस तरीके से अम्मा समाज के बीच में, जिस तरीके से अम्मा व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से अम्मा काम करते हैं, वो कुछ अलग है। अम्मा अपने बच्चों को मिलने के लिए घंटों पर बैठ जाती है, 1-2 घंटा नहीं। लोगों को आलिंगन करते हुए कभी कभी अम्मा 26 घंटे लगातार बैठते हुए मैंने देखा है। 26 घंटे। और वैसे तो लगभग हर दिन का अम्मा का आचरण है, लगभग 12 घंटा लोगों के समाज के बीच में बैठना। सिर्फ बैठना नहीं है, ज्यादातर महात्मा लोग स्पर्श करना भी नहीं देते, उनको दूर रहते हैं। लेकिन अम्मा सबको आलिंगन करती है। ये पूछता नहीं है कि उसको क्या बीमार है, ये पता नहीं करता है कि वो कौन सा राजनीतिक दल के हैं और कौन सा धर्म के हैं, या छोटे हैं क्या बड़ा है इत्यादि। अम्मा कुछ पूछताछ नहीं करते। अम्मा के लिए ये कुछ मामला नहीं है, एक विषय नहीं है अम्मा के लिए। सारे समाज, सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे पशु पक्षी अम्मा के लिए सारे बच्चे हैं। तो इस तरीके से अम्मा, देखिए, बहुत ही गरीब गांव में अम्मा जन्म ली है। केरल के समुद्र के तट पर मछुआरों का एक गांव में अम्मा जन्म ली है। और वहां बचपन से लेकर अम्मा गरीबी देखी है, लोगों का दुख देखी है, और इसी में अम्मा ध्यान दिया है कि लोगों को किस तरीके से सहायता करें। और मुझे याद है लगभग 25 साल पहले जब अपना आश्रम, बहुत छोटे थे, कुछ ही लोग थे, हम सब लोग ब्रह्मचारी लोग, स्वामी लोग, छोटे छोटे कुटिया में रहते थे जो नारियल के पत्तों से बनाते हैं। आप शायद देखा नहीं होगा, गाँव में है क्या पता नहीं। यहाँ तो नारियल का पेड़ तो नहीं है। नारियल का पेड़ देखा है आप लोग? यहाँ नहीं होता। तो नारियल के पत्तों से जो बनाते हैं, ऐसा कुटिया में हम लोग रहते थे। हम लोग के साथ रहते थे अम्मा भी। और वहाँ ठीक से खाने का व्यवस्था भी नहीं था, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर था उस समय आश्रम का, और ज्यादातर लोग जानता भी नहीं था। उसी समय अम्मा बहुत लोगों का ऐसा कहानी सुनी है कि, क्योंकि अम्मा व्यक्तिगत रूप से सबको मिलती है, तो ऐसा अम्मा कहानी सुनी है जो व्यक्ति, उसको कुछ बीमारी थी और ऑपरेशन कराना था, लेकिन पैसा नहीं था, इसके वजह से ऑपरेशन नहीं कराया। तो जो व्यक्ति अगर
85 साल या 90 साल जीना था, वो व्यक्ति 35 साल में या 40 साल में गुजर जाते हैं। ऐसा बहुत सारे कहानियां अपने आंखों के सामने अम्मा देखी है। तो अम्मा का एक संकल्प थी कि वैसा एक अस्पताल होना चाहिए जिसके द्वारा गरीबों के लिए भी अच्छा इलाज मिले। उसका परिणाम है केरल में, कोचीन में एक बड़ा एक अस्पताल का अम्मा संकल्प ली। लेकिन जब अम्मा ये संकल्प ली, उसी समय आश्रम का आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर था। ठीक से खाने पीने का व्यवस्था नहीं था, ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं था। इसी परिस्थिति में अम्मा बहुत बड़ा एक अस्पताल का संकल्प लिया। हम लोग सब सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है, जैसे खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तभी इतना बड़ा एक अस्पताल का कैसे संभव है। लेकिन अभी तक मैंने देखा है, जो अम्मा चाहती है, परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी विपरीत हो, अम्मा जो चाहते हैं वो हो जाता है, बन जाता है। वो संकल्प का परिणाम है कोचीन में देश के सबसे बड़े अस्पतालों में एक अम्मा खड़ी कर दी है, और पिछले 25 सालों से वो समाज की सेवा में है। और जैसे अम्मा का अस्पताल शुरू हुआ, आस पड़ोस के बाकी अस्पतालों का स्थिति भी थोड़ा सा कठिन हुआ था। उनको सारे जो इलाज का जो रेट है वो सारे कम कराना पड़ा। समझ लेना मैं कहने में क्या कहते हैं। बाकी सबको, बाकी सारे अस्पतालों को उनका रेट वगैरह है, जो प्राइसिंग है वो कम कराना पड़ा। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि उन लोग हमको चैन से बैठने नहीं देते। अभी भी 25 सालों के बाद भी हमको चैन से बैठने नहीं देते। यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ये भी हम प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये भी हम प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हमको चैन से बैठने नहीं देंगे। लेकिन तब भी अम्मा के एक संकल्प शक्ति है, विश्व शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति है। इसका परिणाम है आपके पड़ोस में एक इतना बड़ा एक अस्पताल। तो देखिए, ये जगह भी अम्मा खुद ढूंढ ली। कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, जिसे यहाँ का दिल्ली के आसपास भी अच्छा एक अस्पताल होना चाहिए जिसके द्वारा सभी को अच्छा इलाज मिले, मतलब लोकोत्तर स्तर के इलाज मिले, ऐसा अम्मा का संकल्प थी। जैसे उसके लिए हम लोग जमीन ढूंढते निकला था, तो ठीक से कहीं जमीन नहीं मिलता था। कुछ जगह पर छोटा है जमीन, या तो कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, जो कानूनी कुछ समस्या है, ठीक से नहीं मिल रहा था। हम लोग सोनीपत तक गया था जमीन ढूंढते। उसी समय मैंने कहा कि चिंता मत करो, आपको 80 एकड़ का जमीन मिल जाएगा। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ मतलब सेक्टर 88 वहां तक कोई जाता भी नहीं था, वैसे खुला पड़ा था, चारों तरफ घास फूस ही था और कुछ नहीं था। तो यहाँ पहुंचा तो किसी के यहाँ पर ठीक 80 एकड़ का ही जमीन था, वो खरीद लिया। उसके साथ आस पड़ोस के 5, 10, 2 इत्यादि कर जोड़कर अभी 140 एकड़ में इतना बड़ा एक संस्था अम्मा खड़ी कर दी है। और आप देखिए कि अम्मा का संकल्प का शक्ति, देश के सबसे बड़ा अस्पताल जिसमें 2400 बेड है, और एशिया के सबसे बड़ा अस्पतालों में एक आपके नजदीक, आपके पड़ोस में, सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में अम्मा खड़ी कर दी है। पिछले 3 साल वैसे ही निकल गया कोरोना की वजह से, तब भी वहाँ कुछ रुकावट नहीं हुआ।
तो इसमें ये अस्पताल, मेरे कहने का उद्देश्य है कि ये अस्पताल के पीछे एक महात्मा का, जगदम्बा का संकल्प शक्ति है, कृपा है, आशीर्वाद है। ये सिर्फ ये देश के लिए, ये इलाका के लिए नहीं, सारे देश के लिए आशीर्वाद की एक निशानी है। तो ये और एक मैं आप बताना चाहता हूँ कि अस्पताल एक आध्यात्मिक संस्था के द्वारा, यानी माता अमृतानंदमयी मठ एक संन्यास मठ है, आध्यात्मिक संस्था है। तो वहाँ किसी से पैसा वसूल करके ले जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। पैसा लेकर, किसी से पैसा लेकर हमको कुछ करना ही नहीं है। ना अम्मा को कुछ बैंक अकाउंट है, ना हम लोग को है। बस इतना ही है कि ये अस्पताल चलाने का जो खर्च है उसमें होना चाहिए। अगर सभी को, मैंने इसलिए कहा कि आप ये भी चिंता मत करना कि वहाँ सारी चीजें मुफ्त में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर मुफ्त में कर देगा तो 10 दिन भी नहीं चलेगा अस्पताल। लेकिन गरीबों के लिए सहायता करने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है उनको सहायता करने के लिए अलग से एक व्यवस्था होगी। उसका यही फिलॉसफी होगा, वहाँ का यही तरीका ये होगा कि जिसके पास पैसा है उनसे ले लेंगे, ताकि तब जाकर हम गरीबों के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है, उनको कुछ फ्री में या मुफ्त में या कम खर्च में उनको इलाज दे पाए। यही तरीका होगा। तो ये सारी चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने कोचीन वाला अस्पताल उसको बंद कराने के लिए बहुत सारे अस्पतालों अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं। अभी भी 25 सालों के बाद भी अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं कई तरीके से, क्योंकि अपना अस्पताल आने के बाद कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। ये विषय में अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। तब भी सब जानते हैं चोर बाजारी की दुकान बंद हो जाएंगी और गिरफ्तार होते ही जो चोर बाजारी कर रहे हैं उसको बंद होने नहीं, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ये तो अम्मा प्रतीक्षा कर रही है। हमको सब पहले से, हमें जैसे इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही अम्मा बता दिया कि ये सारे हम प्रतीक्षा करना है। विपरीत परिस्थितियां प्रतीक्षा करने, उसके लिए हम सामना करने के लिए हम तैयार हैं, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये विश्वास है कि अम्मा इसके पीछे सिर्फ ये जो बड़ा जो स्ट्रक्चर है, बड़ा जो बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ा बिल्डिंग है अस्पताल। इतना बड़ा एक सिंगल बिल्डिंग कहीं नहीं है। और इतना बड़ा, मतलब जो अस्पताल के जो बिल्डिंग, सिर्फ एक बिल्डिंग 12 एकड़ में फैला हुआ है। इतना बड़ा एक बिल्डिंग है अपना अस्पताल। और वहाँ ज्यादातर अम्मा का निर्देश के अनुसार हर चीजों में ख्याल दी है, हर चीजों में। सबसे पहले वाला डिपार्टमेंट वहाँ महिलाओं का और बच्चों का होगा, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भी महिलाओं का, बच्चों का है। और जो बच्चों के लिए प्रत्येक रूप से अम्मा ने कहा कि वहाँ जो बच्चों का जो डिपार्टमेंट है उसके साइड पर बच्चों को खेलने का भी व्यवस्था अम्मा कर दी। जैसे कि कुछ बच्चे इलाज के लिए आया और या तो कोई माँ आया बच्चे के साथ, उसको भी बिठाने के लिए या तो खेलने का व्यवस्था भी उसी डिपार्टमेंट के साइड पर कर दी है। और जो आईसीयू जो बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, जो जिसका ज़्यादा परेशानी है, जो पेशेंट को उनको जो रहते हैं, वहाँ भी हर रूम में रोशनी मिलना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, यह माँ का निर्देश है।
और वैसे कि वो शीशा डाला हुआ है जैसे कि रोशनी मिलेगा ठीक से, और अगर बाहर देखते वक्त कुछ हरियाली दिखना चाहिए उसके लिए भी व्यवस्था कर दी है। हर चीज में अम्मा का ख्याल वहां पहुंचे, और वहां कोई अगर पेशेंट आएगा तो उसको कम से कम परेशानी हो। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे शांत रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पेशेंट आया, डॉक्टर से मिला प्रथम माले पर और बोल रहे कि एक्सरा करो, एक्सरे है 12 माले पर, और लेके आओ, फिर से नीचे दूसरे माले पर, फिर वहां से फिर मेडिसिन दवा ले लो तीसरे माले पर, फिर उसका पेमेंट दे दो ग्राउंड फ्लोर पर इत्यादि। छकर हम मिनिमाइज किया है जिससे कि एक ही फ्लोर में सारी चीजें हो जाती हैं, ताकि कोई पेशेंट आएगा तो इधर उधर भटकने का आवश्यकता नहीं है। एक ही डिपार्टमेंट वैसे तो एक ही फ्लोर, एक अस्पताल जैसा ही, एक फ्लोर, एक स्तर, एक लेवल, तो एक अस्पताल जैसा है, पूरी चीजें वहीं हो जाती है। और वैसे तो लिफ्ट है, मतलब एलिवेटर है, एक ही बिल्डिंग में 80 एलिवेटर है, मतलब जो लिफ्ट है ना, लोगों को जो चढ़ने का, ऊपर चढ़ने का जो लिफ्ट है 80, ताकि लोगों को कष्ट ना हो ऊपर नीचे जाने में या तो कहीं जाने। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि ये अस्पताल के पीछे एक संकल्प है, आध्यात्मिक संकल्प है, ईश्वर की संकल्प है। तो ये सारे आपके लिए आशीर्वाद हैं और कृपा है। और आप ये भी जानना चाहिए, अम्मा औद्योगिक रूप से 5वीं क्लास तक पढ़ी है, सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी है अम्मा, लेकिन अम्मा आज सबसे बड़ा लोग, मतलब देश के सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी का चांसलर है। वहां के वैज्ञानिकों को अम्मा बता रही है कैसे रिसर्च करनी है, और वहां के डॉक्टरों को अम्मा बता रही है कैसे ऑपरेशन कराना है। तो ये बहुत माँ के बारे में अगर बोलेगा तो दिन भर बोलना पड़ेगा, जितना भी बोलेगा तो कम पड़ेगा, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में बताया। और ये जो 24 तारीख को, अभी आज 21 तारीख है, बुधवार को सुबह ये जो अस्पताल के उद्घाटन बोलेगा तो अम्मा ये संस्था देश को समर्पण करने के लिए अम्मा आई है। अम्मा भी बैठी है, कुछ दिनों से अम्मा बैठी है, मतलब पिछले कुछ 20 दिनों से अम्मा वहाँ बैठी है, और हर दिन अम्मा 2-3 घंटा अम्मा लोगों से मिलती हैं। वहाँ ध्यान का कार्यक्रम है, ध्यान है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, और उसके बाद अम्मा सबको मिलती है, एक एक करके अम्मा मिलती है। और आप भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, अम्मा सबको मिल रही है। और देखिए अम्मा लगभग 5 बजे से लेकर कल भी 12 बजे तक, कितना हुआ, 12:30 बजे, कल 12:30 बजे जैसे लोगों को मिलते हैं। शाम को 5 बजे आई तो 12:30 बजे अम्मा उठी लोगों को मिलने के बाद, और उसके बाद भी इसके बीच में ही लोगों को आलिंगन करते हुए ही सारी चीजें अम्मा मैनेज कर देती। कोई अपने गले में होगी उसी समय अम्मा सारे मैनेज करती हैं, सारे प्रोग्राम का सब चीजें, क्योंकि ज्यादातर समय अम्मा लोगों के बीच में बैठती। ऐसा कोई महात्मा चरित्र में कभी नहीं, आपको पढ़ने के भी, किताबों में पढ़ने के भी नहीं मिले ऐसा जो महात्मा जिन्होंने अपने जीवन पूरी तरह से समाज के लिए ले लिया। तो ये 24 तारीख का जो कार्यक्रम में भाग लेना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके पीछे 2 चीजें क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे प्रथम ये अस्पताल आपका है, समाज का है।
क्योंकि अस्पताल सिर्फ चलाने का ही उत्तरदायित्व है हमारा, लेकिन अस्पताल आपका है, समाज का है। और दूसरा चीज है कि आपको मिलने के लिए एक महात्मा इतना दूर केरल से लगभग 4500 किलोमीटर अम्मा यात्रा करके बाय रोड, अम्मा फ्लाइट में नहीं जाती है देश में, फ्लाइट में अम्मा नहीं जाते देश में, सब जगह में अम्मा बाय रोड ही जाते, कार में जाते। और अम्मा के साथ सारे आदिवासियां लगभग 1500 लोग अम्मा के साथ चलकर अम्मा उनके साथ अम्मा यहाँ पहुंची है आपको मिलने के लिए। और देखिए अपना आश्रम का बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो बहुत सारे संस्थाएं कहीं अम्मा गई नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए अम्मा बहुत ही ध्यान देकर समय देकर अम्मा यहाँ पहुंचे। अम्मा जी से एक महात्मा मिलना कठिन है, इसलिए ये 2 कारणों से, एक महात्मा का दर्शन, दूसरा ये संस्था आपका है, ये 2 कारणों से 24 तारीख को सुबह आपको शामिल होना वहाँ बहुत ही जरूरी है। और एक चीज, बहुत सारी चीजें हैं मुझे बताने के लिए। अम्मा महिलाओं के लिए हर दिन अम्मा नया नया योजना निकाल देती है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। अम्मा बोलिए कि महिलाओं के लिए अपने पैरों में खड़े होने के लिए कुछ पैसा कमाने का कुछ व्यवस्था अम्मा कर रही है, जैसे कि 10-12 लेडीज इकट्ठा होकर कुछ बिजनेस करे, उसके लिए अगर ठीक से चलेगा तो अम्मा उसके लिए पैसा दे रही है। हर एक ग्रुप के लिए अम्मा 30,000 रुपया देने के लिए अम्मा तैयार है, अगर ठीक से अगर चलाएगा। और ये भी अम्मा परसों अम्मा ने कहा कि अम्मा हमेशा यही सोचते कि क्या दे लोग। परसों अम्मा बोल रहे कि अभी शुरू में हम लोग सोच रहा था कि वहाँ का जो कुछ काम के लिए लोगों को बोलते बाहर का जो कंपनी है, जो रिश्तेदार है, उनको दे दें ताकि हमको टेंशन ना हो। लेकिन परसों अम्मा का ये नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर, ज्यादातर महिलाओं को लेकर उसको ट्रेनिंग देकर वहां भर्ती करना है। अभी कुछ ही दिनों में लगभग 1000 लोगों का भर्ती होना है इसके लिए अलग। और भविष्य में 2-3 सालों के अंदर, 3-4 सालों के अंदर लगभग वैसा ही स्थानीय लोग 10,000 लोगों का वहां भर्ती होगी। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। मैं यही न्योता देने के लिए आया, आमंत्रण देने के लिए आया कि 24 तारीख के कार्यक्रम में आप भाग लेना है, और अपने माननीय प्रधानमंत्री भी उसमें भाग लेने वाला है। और जहाँ प्रधानमंत्री वैसा एक प्राइवेट संस्था का उद्घाटन के लिए कभी गया नहीं, मेरा जानकारी है, प्रथम बार उन्होंने ऐसा एक संस्था पर आ रहे उद्घाटन के लिए, क्योंकि वो भी अम्मा के भक्त है, उनका प्रत्येक विशेष रूप से उनका ख्याल है। इसलिए मैं सबको आमंत्रण कर रहा हूँ 24 तारीख सुबह 9 बजे के अंदर वहाँ बैठ जाइए, सारे व्यवस्था वहाँ होंगे। और ध्यान से और प्रार्थना पूर्वक आप सबका प्रार्थना और आशीर्वाद वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा इसको अलग करके मत देखना, ये संस्था आपका है, समाज का है। नमस्कार। प्रसाद लो।
पकड़ो मैं प्रसाद मैं पूरा रिकॉर्ड किया भाई ले लो